गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है वो दो लंग्स के बीच, हमारे दोनों लंग्स जो होते हैं उन दोनों लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है और ये राइट साइड लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्टेड होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो कवर्ड होता है एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, और पेरिकार्डियम के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जो हार्ट्स को हमारे वो जर्क से शॉक से प्रोटेक्ट करता है। जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो बेसिकली एक तरह साइड में हमारा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और फ्लो होता है, और एक साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, और ये दोनों साइड जो होते हैं एक सेप्टम जिसको कि वॉल कहते हैं उसके थ्रू अलग होते हैं। बेसिकली जो ह्यूमन हार्ट होता है वो ह्यूमन हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। जो अपर साइड के पार्ट होते हैं, अपर साइड में 2 चैम्बर होता है और लोअर साइड में 2 चैम्बर होता है। तो जो अपर साइड का चैम्बर होता है वो अपर चैम्बर को हम लोग एट्रियम कहते हैं और लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, एट्रियम को हम ऑरिकल भी कह सकते हैं। ऊपर देख सकते हैं आप 2 चैम्बर दिखाई दे रहा है, ऊपर 2 चैम्बर। ठीक है, ये दोनों चैम्बर जो है एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड को हम लोग बोलते हैं राइट एट्रियम। राइट साइड वाले जो चैम्बर होता है अपर साइड में उसको हम लोग राइट एट्रियम बोलेंगे, और जो लेफ्ट साइड में है उसको हम लोग लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे। ठीक, जो नीचे के साइड में राइट साइड में जो वेंट्रिकल है उसको हम लोग राइट वेंट्रिकल बोलेंगे, और नीचे के साइड में जो लेफ्ट साइड में वेंट्रिकल है उनको हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। तो यानी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट में आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती हैं और वेंस के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आते हैं, लेकिन जो है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेंस इसके एक्सेप्शन है। तो जो हमारी बॉडी में लार्जेस्ट वेन जिसको कि हम लोग वेना केवा कहते हैं, वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट चैम्बर में यानी कि अपर साइड में राइट ऑरिकल में लाता है। जो वेना केवा होता है वो सुपीरियर और इंफीरियर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा ऊपर के साइड से, ऊपर साइड के ऑर्गन्स से ब्लड को लाता है राइट ऑरिकल में, और जो इंफीरियर वेना केवा होता है वो नीचे के साइड से, नीचे के जितने ऑर्गन होते हैं उनसे ब्लड को ले जाता है कहाँ पे? राइट आर्ट्रियम में। ठीक है, जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं पहले राइट एट्रियम में आते हैं। हम देखिए राइट एट्रियम में, फिर जो राइट एट्रियम फुल हो जाता है तो इसका सारा ब्लड जो होता है राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, और एक इसके थ्रू आता है राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के बीच। राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के बीच में एक वॉल्व होता है जिसको हम लोग ट्राइक्यूपसॉइड वॉल्व कहते हैं। ट्राइक्यूपसॉइड वॉल्व के थ्रू जो है ब्लड जो है राइट ऑरिकल से हमारे राइट वेंट्रिकल में आता है। ठीक, फिर राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ चला जाता है? राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि एक्सेप्शन है आर्टरी का। सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहती हैं लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वहाँ से राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस जो है, ये देखिए राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला गया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला गया लंग्स में, और लंग्स में जब ये जाएगा तो वापस से वही क्या होगा? उसमें लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होगा यानी कि प्योर ब्लड बनेगा। पहले राइट ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से जो है ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला गया राइट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट में। फिर हार्ट से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है किसमें? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जब फिल हो जाता है तो लेफ्ट एट्रियम से ये फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और किस पे वॉल्व के थ्रू आता है? मैट्रिकल वॉल्व के थ्रू आता है। फिर ये मैट्रिकल वॉल्व जो होता है वो फिर वापस जो है ये बंद हो जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ऑर्टा के थ्रू, जो कि लार्जेस्ट आर्टरी होती है ह्यूमन बॉडी की, ऑर्टा के थ्रू वापस पूरे उसमें चला जाता है, पूरे बॉडी में चला जाता है। ठीक, ये ट्राइक्यूपसॉइड बॉन्ड है जो राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये पल्मोनरी वॉल्व है या पल्मोनरी वेन्स जो है, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वो जाता है। फिर ये पल्मोनरी वेन्स देख रहे हैं, पल्मोनरी वेन्स से ब्लड आया हमारे राइट और लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जो है फिर माइट्रल बॉन्ड के थ्रू कहाँ पे आ गया? हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये
कहाँ चला गया, ऑर्टिक वॉल्व के थ्रू चला गया हमारे ऑर्टा में, और ऑर्टा से ये पूरी बॉडी में जो है सर्कुलेट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। थैंक यू।